नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 21 जून 2021 और यहाँ पे 22 जून 2021 यानी मंगलवार के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथ ही इंडेक्स का भी लेवल देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा लेना है, इंडेक्स किस लेवल पर खरीदना है, बेचना है। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले क्लोजिंग देखते हैं निफ्टी की क्लोजिंग है 15,746 के आसपास। हम इसके चार्ट को भी अगर देखें तो 15,746 के आसपास की क्लोजिंग है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो कल का यानी कि फ्राइडे का हाई देखें तो 15,760 के आसपास का हाई है। आज का हाई बिल्कुल उसी के पास में है और वहीं से रिजेक्शन थोड़ा सा मिला, बिल्कुल पास में जाकर रुक गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, 3 दिन, ये 3 दिन का हाई इक्वल लगभग आपको मिलेगा। वन थर्सडे वाला, फ्राइडे वाला और आज मंडे वाला। तो कुल मिला के एक रेजिस्टेंस जोन जो है हमारा ऊपर के जोन में वो 15,775 का आप राउंड नंबर मान के चल सकते हैं। कितने का? 15,775। जैसे ही 15,775 लिखे तो एक राउंड नंबर आपके दिमाग में आ गया और वो राउंड नंबर होता है 15,800 का। कितना का? 15,800 का एक राउंड नंबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 15,800 का है। क्लियर हो गया। एक बड़ा रेजिस्टेंस की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस अब आता है तो वो आएगा 15,900 के आसपास का। कितने का? 850 और ये 900 का। मैं सबसे पहले 850 का एक रेजिस्टेंस पकड़ूंगा ऊपर में, बिल्कुल यहाँ पर आता है इस कैंडल के क्लोज ओपनिंग प्राइस का और इस कैंडल का लो प्राइस के आसपास में। और उसके बाद जो आएगा वो 15,900 के आसपास का आएगा। ठीक है, ये आ गया 15,900। तो ये सारे हमारे रेजिस्टेंस जोन है। कितना? 15,800 जो बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो तगड़ा रेजिस्टेंस अब नहीं रहा। दूसरा 15,850 थोड़ा सा ठीक ठाक है रेजिस्टेंस, अब 15,900 हेवी रेजिस्टेंस है। 16,000 तो फिर ये 15,950 तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 15,900 ही सबसे बड़ा है अभी। नीचे अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो हमारे पास जो सपोर्ट है अभी 15,700 का कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट। 15,700 और 15,650 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है जो चार्ट हमें बता रहा है, जो डेटा बता रहा है। स्ट्रांग है, काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आया इसमें, तो एक मूवमेंट बिना। ये फ्राइडे को इसने एक सिग्नल दिया था जो मैंने आपको बताया था। ये जो विक्स बने हैं ये पावर का संकेत दे रहा है, स्ट्रेंथ का संकेत दे रहा है और वही स्ट्रेंथ यहाँ पे काम आया है। तो फिलहाल हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे, फिर एक एक लेवल को चेक करेंगे कि कहाँ पे खरीदना है और बेचना है। एट द मनी हम बैठे हैं 15,750 के आसपास में ना। 15,750, 15,850 ये दोनों लेवल हमारे पास हैं। तो अभी देखिए कि सबसे पहले हम 15,800 750 तो नहीं मानेंगे क्योंकि हम 750 के ऊपर हैं, तो हम 15,800 को मानेंगे। कितना मानेंगे? 15,800 को मानेंगे। ये माना है मैंने 15,800। यहाँ पे हम बाय और सेल की बात करें, कॉल पुट की बात करें तो इधर हमारा पुट राइटर 21,000 है और इधर हमारा कॉल राइटर 55,000 है। यानी 15,800 पे रजिस्टेंस है, डबल है। देखना 21 दूनी 42, यानी ये 55,000 है तो 42 लगभग 2.25 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो इधर लगभग 2.25 लोगों ने कॉल सेल किया हुआ है, कॉल राइट किया। इधर लगभग 1 लोगों ने कॉल सेल किया हुआ है। तो इधर हमारा 15,800 एक रजिस्टेंस जोन है पहला। दूसरा रजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो 15,850 पे हमारा 2,000 मात्र पुट है और इधर हमारा जो राइटर है, कॉल राइटर है, वो लगभग 18,000 यानी 19,000 के आसपास में। ये हेवी है, जो अभी मैंने आपको चार्ट पे भी बताया था कि 15,850 हेवी है और 15,900 उससे ज़्यादा तगड़ा है। 4851 हमारा कॉल राइटर पुट राइटर है और कॉल राइटर 49,000 यानी 50,000 के आसपास में। तो 15,900 15,850 ये दोनों बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है और 15,800 भी रेजिस्टेंस है, लेकिन उतना रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस जोन है। थोड़ा सा रिजेक्ट तो वहाँ पे होगा ही। तो हमारे 3 रेजिस्टेंस जोन मिल जाएंगे आपको। सबसे तगड़ा वाला 15,900 है, उससे थोड़ा सा बढ़िया कमज़ोर 15,850 और सबसे थोड़ा सा कमज़ोर जो नियर में आता है वो 15,800 के आसपास का आता है। हम 15,750 को भी देखने की कोशिश करेंगे तो इसका तो वैल्यू ही लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो इसका कोई काम नहीं है। हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो पुट राइटर हमारा 13,000 का है। अब हम सपोर्ट ढूंढेंगे ना, कॉल तो रेजिस्टेंस तो ढूंढ लिया हम लोगों ने, तब हम सपोर्ट ढूंढेंगे। तो सपोर्ट कहाँ ढूंढेंगे ये समझते हैं। सपोर्ट ढूंढ रहे हैं 15,700 पे। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं इस दोनों जोन के आसपास में बैठे हैं, 15,750 और 15,800 के बीच में। तो हम 15,700 को देखेंगे। 700 में हमारा 39,000 पुट राइटर है और 47,000 हमारा कॉल राइटर। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 15,700 में उतना इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट भी नहीं है और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी नहीं है। मात्र 7,000 8,000 का डिफरेंस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक लात मारेगा टूट जाएगा।
650, 15,650 पे 13,240 पुट राइटर है, 6,000 कॉल राइटर, ये मामला हुआ। यानी हमारा पहला सपोर्ट हो गया 15,650 का, बिल्कुल। और दूसरा सपोर्ट हो जाएगा 27,493, यानी कि 27,500 हमारा कॉल राइटर है और 15,600 के लेवल पे, और इधर हमारा 56,900 यानी कि 57,000। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट हो गया कौन, 15,600। तो ये लेवल हमारे पास निकल के आ गया 15,650, 15,600। यही मैंने आपको चार्ट पे भी मार्क किए हुए थे, यही चार्ट पे भी मैंने आपको नीचे में मार्क किया था कुल मिला के ना। देखिए मैं इसको गायब करूं तो चार्ट पे भी मैं यही लाइन मार्क कर रहा था, 15,650, 600 है ना, ये सारे मैं मार्क कर रहा था आपके लिए। तो 15,650 और 600 ये इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट जोन हो गया। तो 600 पे भी एक लाइन लगा लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लाइन लग जाएगा। अब ये तो सारे डेटा निकल गए, डेटा वाइज हमारा सारा काम हो गया। तो जब डेटा वाइज सारा काम हो गया तो हमें अब बाय और सेल के लेवल ढूंढने हैं, निकालने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नॉर्मल कंडीशन में समझेंगे कि अगर निफ्टी को खरीदना है तो किस लेवल पे खरीदना है। देखिए डेटा क्या बता रहा है कि 15,800 भी रजिस्टेंस है। क्या बता रहा है डेटा, रजिस्टेंस है। और हमारी क्लोजिंग कहाँ, हाई कितना है 15,765, क्लोजिंग कहाँ कर रहा है 15,746 के आसपास, यानी 50 के आसपास में। तो ये एक रजिस्टेंस है, वो हमारा ऑप्शन डेटा बता रहा है कि 15,800 एक राउंड नंबर का रजिस्टेंस है जहाँ 55,000 कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंट सिनेरियो में अगर हम बाय करना चाहें तो हम इमीडिएट 15,750 के ऊपर निकलने के बाद हम बाय कर सकते हैं, 15,760 के ऊपर निकलने के बाद भी बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में मैं फ़िलहाल एक टारगेट बता रहा हूं, वो है 15,800 का। ये पहला रेजिस्टेंस जोन है जो हमारा टारगेट बनेगा। सेकेंड टारगेट होगा 15,850। अब देखिए ये 15,850 पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 800 के बाद जो है ना 850 ही हमारा 850 ही हमारा तगड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ हमारा 2,000 पुट राइटर है मात्र और 18,000 यानी 19,000 हमारा कॉल राइटर है। इसका अंदर ये बहुत ही तगड़ा 850 ब्रेक करना इसको बहुत ही टिपिकल है। 900 को 15,900 को तो ब्रेक करना और भी दिक्कत है। हाँ शॉर्ट कवरिंग और भी तेज आएगा तब ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी 15,850 के ऊपर फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ। क्लियर ना, 15,850 के ऊपर फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ। तो हम बाय करेंगे 15,760 के ऊपर, टारगेट 15,800 से 15,850 का होगा। इस हिसाब से अगर आपको करना है तो कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। याद रखिए कॉल ऑप्शन आप 15,800 का ही कॉल ऑप्शन आपको खरीदना पड़ेगा। इंडेक्स ऐसे ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा फर्स्ट कंडीशन में। दूसरा है कि अगर आपको सेल करना हो तो सेल वाला भी व्यू बनेगा, लेकिन 15,700 के नीचे 15,700 के नीचे अगर निकलेगा तभी हम सेल करेंगे, उसके पहले हम सेल नहीं कर सकते। क्लियर, 15,700 के नीचे जब निकलेगा तब हम सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट जो हमारा होगा 15,650, 15,600, ये दो टारगेट बनेंगे। अब ये 15,650 और 600 इसलिए कि मैंने अभी तो आपको लाइन लगाया था, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन हो गया तो मैंने डिलीट कर दिया। ये 15,600 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हो जाए 15,650 का पहला टारगेट लगभग यहाँ पे आ रहा था, और दूसरा टारगेट आ रहा था 15,600 का। और वो 600 क्यों, क्योंकि डेटा बता रहा है कि 15,600 और 650 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए 600 पे 56,000 यानी 57,000 हमारा कॉल पुट राइटर है, 57,000 और पुट राइटर मात्र 27,000 है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 650 भी हमारा उसी तरह। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। एक सपोर्ट जोन बन रहा है, 13,000 का कॉल राइटर है, 6,000 का कॉल राइटर है 650 पे, और 13,000 का हमारा पुट राइटर है। तो 650 600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। इस कंडीशन में हमारा टारगेट जो होगा 15,700 के बाद पहला टारगेट 15,650, 15,600 का। यहाँ पे आपको
पुट ऑप्शन को बाय करने की ज़रूरत है और हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे 15,600 का ही पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ। अब देखिए जैसा कि डेटा बता रहा है कि आपका 15,600 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पर से आपको कॉन्ट्रा ट्रेड भी लिया जा सकता है। क्या? कॉन्ट्रा ट्रेड भी लिया जा सकता है बाय के लिए। तो 15,600 पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं। 15,575 के आसपास आ जाए तब भी वहाँ पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट 15,650 से 15,700 के लिए ये कॉन्ट्रा ट्रेड आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको ये डेटा रखना है याद, कॉल में ये डेटा रखना है, पुट और कॉल में। और कॉन्ट्रा ट्रेड का ये डेटा है कि अगर ये 15,600 575 नीचे आ जाता है सेलिंग करते हुए, तब यहाँ से बाय का पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। इंडेक्स में टारगेट होगा 15,650 और 15,700। अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड बनाते हैं 15,600 से 575 के आसपास में, तब आपको यहाँ पे 15,650 का कॉल ऑप्शन लेना होगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है, जो एक और कंडीशन, कि जैसे 15,850 ऊपर हम बाय साइड में टारगेट ले रहे थे, तो आपको डेटा क्या बता रहा था कि 15,850 तो हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा चार्ट भी तो वही बता रहा है। चार्ट भी एग्जैक्ट 15,850 के पास में ही हमारा रेजिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर कि हमारा रेजिस्टेंस से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस कैंडल का लो है ना 15 तारीख वाला, और इसका ओपनिंग प्राइस है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रा ट्रेड सेल का पोजीशन यहाँ पे भी आप बना सकते हैं 15,850 के पास। नीचे के टारगेट 15,800 से 750 के लिए। खैर उसके बाद की बात है, वहाँ पे आप चाहें तो आप पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं, 15,750 का पुट ऑप्शन। तो ये डेटा है नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब लेवल चेंज हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। गैप अप और गैप डाउन, गैप अप की बात करें, चलिए ये हो गया गैप अप। अब गैप अप अगर होता है निफ्टी तो किस लेवल पे गैप अप ओपन होगा, अंदाज़ा लगाइए। तो आपको यहाँ 750 के आसपास की क्लोजिंग है और रजिस्टेंस डायरेक्ट आपको 15,850 बड़ा रजिस्टेंस दिख रहा है, तो हम 15,850 ही तो मानेंगे। 15,850 850 तो यहाँ पे, या फिर 15,900, यही तो होगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारा रेजिस्टेंस है, तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर इस दोनों ही जगह के आसपास भी ओपन होता है तो हमारा लेवल सीधा सीधी सेल का आएगा। क्या आएगा? सेल का। हम सेल ही करेंगे और टारगेट नीचे की साइड में खुलेंगे 15,850 15,850 का, दूसरा टारगेट 15,800 का और तीसरा टारगेट 15,750 का टारगेट। 750 इसलिए कि वो आज का क्लोजिंग है, तो ऊपर से नीचे आते हुए सपोर्ट बन सकता है और हाई भी उसी के आसपास का है, तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी 15,850 पे गैप अप खुले या 15,900, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे चार्ट बहुत वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। तो 15,850 से 900 पास हेवी रेजिस्टेंस बना के बैठा, सेल का पोजीशन बनाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट इस 3 टारगेट के लिए। इस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन को बाय करने की सलाह दूंगा मैं। पुट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं और पुट ऑप्शन आप 15,900 का भी बाय कर सकते हैं और पुट ऑप्शन आप 15,800 का भी बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन ये हो गया। मान लेता हूँ कि ये आ गया नीचे, मान लीजिए ये नीचे आ गया, ऊपर से सेल मारा और नीचे 750 तक आ गया, तो 15,750 ऊपर से नीचे आने के क्रम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट कवर लोग कर लेंगे तो वहाँ पे कॉल का पोजीशन कट के क्या हो जाएगा, पुट का लोग बना लेंगे वहाँ पे, तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है सपोर्ट बन जाएगा। तो 15,750 730 740 के आसपास हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट ऊपर का खुलेगा 15,800 का, दूसरा टारगेट 15,850 का टारगेट खुल सकता है। इस कंडीशन में आप ऊपर के लेवल के लिए फिर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कॉल बाय करेंगे तो 15,800 का ही कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 15,800 का कॉल ऑप्शन आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने से कर सकेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा यहाँ से तो कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा यहाँ पर। तो 2 कंडीशन हो गए, 2 तरीके आपको बता दिया मैंने गैप अप में कहाँ पे बाय और सेल होगा और कौन सा कॉल स्ट्राइक और कौन सा पुट का स्ट्राइक लेना है। आगे बढ़े गैप डाउन का लेवल, तो चलिए गैप डाउन लेवल की बात करते हैं। गैप डाउन अगर होता है तो किस लेवल पे गैप डाउन हो सकता है, इसकी बात करते हैं। गैप डाउन लेवल, चलिए इसके कलर बदल दो। गैप डाउन लेवल कौन सा लेवल पे खुलना चाहिए, देखिए अभी है क्लोजिंग 15,750, डेटा भी साफ है 15,600 वाला, याद है 15,600 बता रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
ये नहीं टूटना चाहिए अभी। अगर ये गिरता भी ऐसे तो यहाँ पे आके होल्ड करेगा गैप डाउन कंडीशन में। तो अगर हम गैप डाउन लिखे तो 15,600 कहीं ना कहीं हम गैप डाउन का लेवल मान के चल रहे हैं, 15,600। क्लियर? तो 15,600, तो 15,600 पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो जाहिर सी बात है, फिर से एक बार चार्ट देखेंगे और डेटा भी दोनों देखेंगे तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि 15,600, यानी कि इस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं पे हम ओपन होते हैं अगर, तो हमारे यहाँ कॉल राइटर पुट राइटर 57,000 है और इधर हमारा कॉल राइटर 27,000 है, डबल है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम अगर ये सपोर्ट पर ओपन होते हैं तो क्या करेंगे, हम बाय का पोजीशन करेंगे। सपोर्ट पर अगर हम डायरेक्ट ओपन होते हैं तो हम कहीं ना कहीं बाय का पोजीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे। अब मान लीजिए आप ऐसा कहेंगे कि बाय किया और गिर गए और गिर के 15,550 हो गया, तो 15,550 पे 16,000 पुट राइटर है हमारा, कॉल राइटर हमारा मात्र 3,000 है। यहाँ या ये और भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,600 हो जाए चाहे 15,550 हो जाए, ये दोनों ही कंडीशन में हमारा डेटा और हमारा चार्ट ये बोल रहा है कि भाई आपको बाय करना है। क्या करना है? चाहे 15,600 हो जाए चाहे 15,550 हो जाए, आपको दोनों ही कंडीशन में बाय का पोजीशन बनाना है। ऊपर के टारगेट 15,650, 15,700 और 15,750 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में आपको यहाँ से दोस्तों कॉल ऑप्शन बाय करने की ज़रूरत है। कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे? तो 15,750 का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,700 का भी बाय कर सकते हैं। दोनों का प्रीमियम अलग होगा, प्राइस अलग होगा, मूवमेंट भी अलग अलग मिलेगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन। अब मान लेता हूँ कि सेल वाले बंदे जो बैठे हैं वो सेल कहाँ करेंगे, तो आपको मैंने क्या कहा कि 15,550 चाहे 15,600 दोनों लेवल पर हम बाय का ही पोजीशन बनाएंगे। लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जब वो कमज़ोर हो जाएगा, और वो कमज़ोर लेवल कौन सा है? कमज़ोर लेवल कौन सा है? कमज़ोर लेवल है 15,550 के नीचे। यानी अगर आप सेल करना चाहें तो सेल हम करेंगे, लेकिन जब ये 15,525 से लेके 15,500 के लेवल को तोड़ देगा तब यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा और एक बार अपने ये लोअर लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। तब यहाँ पे हमारा डेटा बनेगा 15,450 का टारगेट। ज़्यादा टारगेट नहीं, थर्सडे वाला जो ये है ना, ये थर्सडे वाला इसका लो है 15,450, बस वही एक टारगेट यहाँ नीचे मिलेगा। तो नीचे में आपको ना बफर ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम नीचे की बात अभी तो नहीं करेंगे। नीचे का बफर यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम इसको इग्नोर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्टर मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, है ना। तो नीचे बफर ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्यों जाएंगे वहाँ झुट्टे 50 पॉइंट का रिस्क का 50 पॉइंट का टारगेट के लिए, छोड़ देंगे उसको, है ना। हम इसको नहीं देखेंगे, हटा देंगे। तो अब जब सेल करना हो ना तो नीचे पर नहीं, आपको सेल करना है ऊपर के लेवल से। तो आप ध्यान से देखिए, ये 15,650 का पहला टारगेट, 15,700, 15,750 ये तीसरा टारगेट, और आपको पता है कि 15,765 आज का हाई है और डेटा हमारा ये बता रहा है कि 15,800 हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर ये धीरे धीरे ऊपर चला गया 15,800 के आसपास में तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जोन पर पहुंच गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर के लेवल से सेल करेंगे। 15,800, 825 ये सारे लेवल ऊपर के हमारे सेल के पोजीशन बनेंगे और यहाँ पर से फिर सेल का पोजीशन करेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड बनाएंगे 15,750 और 15,700 के टारगेट के लिए। क्लियर ना ये आपको। और यहाँ पर फिर आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, सिंपल है, आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। कौन सा पुट ऑप्शन बाय करेंगे, तो 15,800 का ही पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा कॉन्ट्रैक्ट रेट में तो ये ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन। तो गैप डाउन में कोशिश करना है बाय करने का, सेल करने का नहीं। देखा आपने आज का रिकवरी, हालांकि ये शॉर्ट कवरिंग था। अब कल देखते हैं कल ये क्या मूवमेंट करता है। हाई को ब्रेक करके 15,800 के ऊपर सस्टेन करे तो थोड़ा सा ताकत आएगा, नहीं तो फिर से वहीं से 850 के आसपास से गिरना स्टार्ट हो सकता है। MACD और RSI अगर इंडिकेटर आप देखना चाहें तो चलिए मैं लगा देता हूँ। MACD और RSI ये दोनों, MACD अभी भी निगेटिव है। MACD कह रहा है कि भाई हम कवरिंग हुए हैं, शॉर्ट कवर में हुए हैं, लेकिन निगेटिव हैं, अभी हम पॉजिटिव नहीं है। इसलिए पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक वो 15,850 और 900 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक ये MACD भी सही नहीं होना है। और MACD अगर एक बार हमारा लीडिंग इंडिकेटर सही हो गया तो ये आपको नया हाई 16,000 भी दिखाएगा आराम से। RSI ठीक है, RSI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए RSI के इस तरह के कन्वर्ज होते हैं ना तो दिक्कत होता है। RSI का हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे घूमता है तो प्रॉब्लम करता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे जाता है तो ये ज़्यादा ताकत दिखाता है, ये एकदम सीधे स्ट्रेंथ ताकत दिखाता है। तो ये हालांकि ठीक है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे के लेवल पे सपोर्ट है तो नीचे के लेवल पे मिले तो हम बाय करेंगे ज़रूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इसका 15 मिनट का चार्ट देखें तो आप देखें एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद जो भागा है 15,600 के बाद से तो भागता
पता ही चला गया। और अगर आप इसका चार्ट देखें 15 मिनट के, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो देखिए क्या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, वो लगभग 15,670 680 के आसपास, उसके बाद अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो ये टोटल व्यू है दोस्तों, पॉजिटिव व्यू है। नीचे के लेवल पे मिले तो बाय करिए, ऊपर के लेवल पे मिले तो सेल करिए, यही व्यू है। बीच के लेवल पे मिले तो वेट करिए, बस निफ्टी का फिलहाल यही डेटा बता रहा है। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।